मी एकेडमी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, SST। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एसचंद का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एसचंद की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11-12 में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11-12 में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपटीटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एसी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सॉल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10 में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11-12 अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11-12 अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9 से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके
जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu for E था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेईई के लिए, पर आईआईटी जेईई तक पहुँचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम में मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी जो कि एक्सरसाइज 7.2 है। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB इज इक्वल टू OC एंड दूसरा बोल रखा है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दोनों आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल जो है वो बनाएंगे तो ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल है जिसमें AB और AC जो है वो हमारा क्या है, इक्वल है। AB और AC हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है। नाउ ये बाइसेक्ट कर रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल B बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C, एंगल B एंड एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है 8.O। 8.O क्या कर रहा है, ये मीट कर रहा है, ठीक है। 8.O ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको ज्वाइन कर देना है A और O को। हमें ज्वाइन करना है किसको, A और O को, ठीक है। ओके, नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। ओके, हमें क्या पता है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के, ठीक है। इससे हमें पता है कि एंगल जो B है, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल C के, और हमें पता है OB जो है बाइसेक्टर है एंगल B का, और OC जो है बाइसेक्टर है एंगल C का। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABO प्लस एंगल B को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ABO प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल C को रिप्लेस कर सकते हैं ACO प्लस एंगल OCB, ठीक है। और हमें पता है कि ABO और OBC इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू एंगल OBC, ठीक है। यहाँ पर भी टू एंगल OCB लिख सकते हैं, टू कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OBC जो है वो इक्वल है एंगल OCB का। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो BO है वो इक्वल होगा OC के, BO इज इक्वल टू OC, ठीक है। नाउ हमें ये भी पता है कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, क्योंकि अगर ये और ये इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ आपको साइड पता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में आपको AB इज इक्वल टू AC मिल गया है, और साथ ही साथ एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। ये एंगल
ध्यान देना, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया और एक साइड ये मिल गया और आपको ये और ये भी इक्वल है, BO इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल BAO जो है वो इक्वल होगा एंगल OAC के। मतलब हम बोल सकते हैं AO जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, तो AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। दोनों ही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन ट्रायंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। सो डेट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको शो करना है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो नाउ हमें पता है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। इसका मतलब हो गया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, यहाँ पे AD क्या है, कॉमन है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC और AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। देन हम यहाँ पे एक मिनट, AB इज इक्वल टू AC नहीं है, ये हमारा इक्वल है। ओके, ये कॉमन है साइड एंगल। यहाँ पर AD से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, अच्छा BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BD जो है वो इक्वल होगा किसके, BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया साइड एंगल साइड से। ठीक है, ओके, जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल होगा AC का, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ABCD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and BD, AC and AB। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है AC और AB इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इसके इक्वल है। ठीक है, सो डेट द एल्टीट्यूड आर इक्वल। आपको शो करना है कि इसके जो एल्टीट्यूड है BE और FC ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC। ABE यहाँ पर देख लो, ABE ये है और AFC ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करें, कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हमें पता है कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे साइड एंगल यहाँ पर साइड मतलब RHS से, ठीक है, RHS से हमें क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS। ठीक है, तो नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर है कि FC जो है वो इक्वल होगा BE के। यही प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच द एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो डेट आपको इसके ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF इनको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, और साथ ही साथ आपको प्रूफ करना है AB और AC क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब आपको बताना है ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर BE जो है वो इक्वल क्या है, CF के। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC। ठीक है, हमें क्या पता है कि एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB। ठीक है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें पता है
कि यहाँ पर हमारा एंगल ए, एंगल क्या हमारा है, एंगल ए एफ, एक मिनट, यहाँ पर हमारा एंगल ए इक्वल हो गया, हाँ ठीक है। हमारा पता है कि यहाँ पे बी ई जो है वो इक्वल है सी एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, उसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए एफ सी आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों क्या है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, बी सी इसका सेम बेस है। सो डेट आपको करना है ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये जो है, सॉरी ए बी डी ये वाला और ए सी डी ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम पता है इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 1, ये अगर 1 है, ये हमारा क्या होगा, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मतलब जस्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, ये हमें पता चल गया कि ए बी सी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी सी इज इक्वल टू इतना एंड इतना, ठीक है। नाउ हम ऐड करेंगे इन दोनों को, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 बी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें यही प्रूफ करना था कि ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ठीक है। हो गया प्रूफ, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच डेट ए डी इज इक्वल टू ए बी, सो डेट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ऑलरेडी आपको पता है, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर ए बी जो है वो इक्वल है ए सी का। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इन ट्रायंगल अगर हम ए डी सी की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि ए सी जो है वो इक्वल है ए डी का। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ओके। तो अगर हम यहाँ पर नेमिंग करें तो ये एंगल इसको 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। ये हमारी 2 है तो ये भी 2 है, समथिंग ऐसा है। तो नाउ हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके। इन ट्रायंगल बी सी डी हमें क्या पता है, एंगल ए, इसको नेमिंग मत करो, छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल बी सी डी हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस ए सी डी प्लस सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें क्या पता है, ए बी सी और ए सी बी, हमें क्या पता है, ए सी
ए सी बी, हाँ ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी, इन दोनों को हम लिख सकते हैं टू एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी और सी डी ए, ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ टू को कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी is equal to 180 degree. Then angle ACB plus angle ACD is equal to 180 by 2. Then angle ACB plus angle ACD is equal to 90 degree. और ACB plus ACD आपको देखने को मिल रहा है BCD है, तो एंगल BCD is equal to 90 degree। यही आपको प्रूफ करना था कि BCD 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C, ठीक है। तो नाउ पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक मिनट, ए हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ABC, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है। और साथ ही साथ हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी का, ठीक है। ओके, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एंगल बी 45 डिग्री है, सो डेट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल सी भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो डेट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमें क्या पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पता है ए बी जो है वो इक्वल है ए सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी जो है, या फिर ऐसे लिखो एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से अगर बी सी जो है वो इक्वल है ए सी का, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए का, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोल दें कि बी सी और ए बी हो गया, एंड देन इसके बाद आप बोल सकते हो कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी का, देन हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। देयरफॉर हम देख पा रहे हैं इन तीनों से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों से हम देख पा रहे हैं कि सारे एंगल्स जो है वो इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये सारे इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सभी को रिप्लेस कर देते हैं एंगल ए में, ठीक है, is equal to 180 degree. Now 3 angle A is equal to 180 degree. Then angle A is equal to 180 by 3 is nothing but 60 degree. तो एंगल A आपका 60 डिग्री आ गया, therefore एंगल B एंगल C सभी क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो इन सभी का जो एंगल, ईच एंगल्स जो है वो आपके कितने हो गए, 60 डिग्री के हो गए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।